देखो दशमलव वाला जोड़ जोड़ बताएंगे, घटाव बताएंगे, और उसके बाद गुना भागा जितना है दशमलव लाख सबके सब बताएंगे। यहाँ देखो जोड़ गलती लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है। देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि जैसे दो दशमलव वाला जोड़ है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कैसे कि 8.5 और फिर सोझा सोझा नहीं लिखा रहा है, किस लिखते हैं 8.5 और फिर 30.08। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो दशमलव वाला जोड़ है तो कुछ सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, दशमलव दशमलव को सामने सामने लिखेंगे और जो भी अंक इस तरफ वाला रहेगा, जैसे कि इस तरफ 8 है इसमें 30 है, उसको इस प्रकार से लिख देंगे, एन वाला के कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो एन है का कि 30 में दशमलव के बाद 2 अंक है, जबकि 8.5 दशमलव के बाद 1 कौन अंक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 2 गो अपना मान से 0 दे के 2 अंक कर देंगे। अब सामने सामने जोड़ेंगे तो 8 8, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 और फिर यहाँ 8, यहाँ फिर उसके बाद 30, कितना आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 38.58। समझ में आया ना। चलो ये देखो एक दशमलव के बाद के अंक है, 2 अंक है, एक में 3 अंक है। सबसे पहले जैसे लिखने के लिए सिखाया उसे लिख लेते हैं, और 17.35 और फिर देखो दशमलव सबसे पहले बीच में लिख देंगे, एन वाला लिखेंगे 8 0 और 1, और उसके बाद 7 8 5। देखो एक दशमलव के बाद 3 अंक, एक दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अपना मन से 0 दे के 3 अंक कर देंगे, फिर यहाँ पर से चिन्ह दे देंगे। जब जोड़ेंगे तो देखो 5 8 5 13, 7 3 10 1 11, 8 7 15 1 16, फिर 1 1 2 और फिर यहाँ 1। ठीक है, यही आंसर कर दो कि यही आंसर है, नहीं तो यहाँ लिख दो सबसे बढ़िया कि 126 है दशमलव 135 नहीं 135। ठीक है, चलो ये देखो 3 पदों में है ना, ये 0.208 है, यहाँ 3.06 है, यहाँ 15.195 है। तो देखो इसको भी 0.208 लिख लेंगे हम, उसके बाद 3.06 और उसके बाद देखो दशमलव के हमेशा दशमलव के सामने ही रखेंगे, ठीक ना। और फिर यहाँ दशमलव 1 5 और फिर 1 9 5। अब देखो जेकरा में दशमलव के बाद 2 अंक है, बाकी समय 3 अंक है, तो में अपना मन से 0 देके 3 अंक कर देंगे, तो 8 5 13 की 3, बाकी हाथ में बच गया 1, तो 9 6 15 1 16 की 6, बाकी हाथ में फिर बच गया 1, नहीं तो ऊपर लिखते जाओ, इसमें 1 बच गया, फिर इसमें 1 बच गया। इसमें जब इसमें से जोड़े 8 5 13 की 3, बाकी हाथ में 1 था तो यहाँ लिख दिए, फिर 9 6 15 16 की 6, बाकी हाथ में 1 बचा तो यहाँ लिख दिए, और फिर 2 1 3 1 4, बाकी हाथ में कुछ नहीं बचा, दशमलव 5 3 8 और फिर उसके बाद यहाँ 1 है। ठीक, ये बन गया। देखो दशमलव वाला बहुत जरूरी है, कितना लिखन के बड़ा बड़ा जो स्टूडेंट होता है ना उसको भी दशमलव वाला जोड़ नहीं आता है, मिस्टेक कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर सुमित है, सुमित के दिक्कत कर मतलब कि सब प्रश्न में वो अटक जाता है, गुने करने के लिए रहे, भय करने के लिए रहे, कितना समझाने के बाद भी उसको दिक्कत होता है। अब देखो इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे 180.9 लिखेंगे, फिर 25.4 और फिर 35 के बाद देखो दशमलव नहीं है तो नहीं देंगे दशमलव, लेकिन जब अपना मन से देखो बाकी समय क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक में दशमलव के बाद 2 अंक करेंगे ना, तो अपना मन से 0 दे सकते हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कोई संख्या लिख रहे 5 लिख रहे मान लेते हैं, और दशमलव के बाद कुछ नहीं रहे तो 0 अपना मन से देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना मन है उतना 0 दे सकते हैं दशमलव के बाद। सामने जोड़ेंगे तो 9, यहाँ 6 4 10 की 0, बाकी हाथ में 1 बच गया, कर सामने लिख देंगे, 5 5 10 1 11 की 1, बाकी हाथ में फिर 1 बच गया, यहाँ लिख देंगे, 8 2 10 1 11 11 हाथ 3 14 की 4, बाकी हाथ में 1 बच गया, यहाँ लिख देंगे 1 1 2। चलो ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखो कितना है 21.04 है, 21.04, घटाना है, किसको घटाना है तो 15.37 को घटाना है ना, तो घटा को चिन्ह दे देंगे। ठीक, तो एक और बात को जो समझाएं कि दशमलव के सामने सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दशमलव बाद जे अंक रहे बाकी सब में भी उतना ही अंक कर देंगे ना, जैसे दशमलव बाद एक में 2 अंक है, एक में 2 अंक होना चाहिए, यदि न रहता तो 0 देके कर देते हैं। अब घटाएंगे सिंपल जैसे घटाते हैं उसे घटा देंगे, 4 में से 7 न जाएगा तो पैंचा लेंगे तो 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, कि 10 है इसको पैंचा दे दिए तो कितना हो गया 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ दे देंगे, एक पैंचा इसको दिए हैं तो 0 हो गया, 0 में से 5 नहीं जाएगा, फिर पैंचा लेंगे
तो 10, 10 में से 5 गया 5, ये 2 था, एक पैसा दे दिए तो एक ना, तो कटम कुटम आंसर हो गया। ये है समझ में? पूरा समझो। देखो 10.5 बराबर के चिन्ह मिटा देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है। ओहो ठीक, 10.5 फिर कितना घटाना है, 9.846। ठीक, अब घटाव करेंगे यहाँ हम। तो दशमलव के बाद एक में 3 अंक है, ऊपरे वाला में मात्र 1 अंक है, तो अपना मन से 2 जीरो देके 3 अंक कर देंगे और उसके बाद घटाएंगे। तो 10 में से 6 गया 4, अभी 10 था, एक पैसा दिया तो 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यही तो पैसा इसको दिया है, तो 4 में से 8 जाएगा, नहीं मतलब नहीं जाएगा तो पैसा ले लेंगे। तो 10 है, यहाँ 4 है, 14, 14 में से 8 जाएगा 6, एक पैसा दिए तो 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा तो जी कटम कुटम नहीं, जीरो लिखेंगे, कटम कुटम नहीं चलेगा, यहाँ अच्छा लग सकता है लेकिन यहाँ नहीं, बाद में भी समझो ना। कहाँ केमा में पहला में गलती किए हैं। 14 में से देखो, 14 में से 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो हम पैसा लेंगे तो 10 और 4 14, 14 में से 7 दिया तो 7 होगा ना। अभी जीरो एक पैसा दे देते 9 हो गया, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये एक था का पैसा दिए तो जीरो हो जाएगा, फिर इधर से पैसा लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और फिर एक में से एक गया कटम कुटम, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी ठीक है। अब देखो दो कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने से बनाना। अब इसको क्या समझाएगा, और चुनना है तो समझा दें, स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बराबर चिन्ह दे देते हैं बार बार। तो देखो 6 कुछ नहीं, क्या अंक है, एक बाद 2 अंक है, एक में 0.75। देखो दशमलव बाद है, 6 के दशमलव बाद को अंक नहीं, लेकिन अपना मन से 2 जीरो दे सकते हैं, दशमलव के बाद दे सकते हैं ना। क्या है कि एक में दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए। अब देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, बगल से पैसा लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से देखो 10 था पैसा दिए तो 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आई, 6 है इसको पैसा दिए थे 5, ठीक है। देखो कितना बढ़िया समझा दिए, जोड़ हो गया और घटाव हो गया, घटाव हो गया, 2 चीज बहुत बढ़िया समझा दिए हैं। अब आ जाते हैं गुना में। तो गुना में भी देखो 3 प्रकार के टाइप बना के इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। पहले में कुछ इस प्रकार से है, दूसरा में जब 1000 से 10 से 100 से, यानी कि जिसके लास्ट में जीरो रहता है उसका गुना करने के लिए रहे, है ना, कुछ अलग है ना। तब देखो थोड़ा थोड़ा सा यूनिक है, इसमें दशमलव से कोई बिना दशमलव संख्या गुना करना है। तो देखो गुना करना और भी आसान है। गुना करने के लिए तुम क्या करोगे कि जैसे गुना किया जाता है ना 124 में, सबसे पहले ना साइड में से गुना करते हैं, कितना है 124 है, ऐसे हम 13 से गुना कर देंगे, ठीक। आज जितना आएगा ना उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। देखो करती 12 की 2, बाकी हाथ में 1, 3 6 1 7, फिर 3 एकम 3, फिर 1 का 4 बार तो 4 आएगा, फिर 1 का 2 बार तो 2 आएगा, फिर 1 का 1 बार तो 1 आएगा। आप सामने सामने जोड़ेंगे तो 2 7 4 11, 3 2 5 1 6, और फिर यहाँ 1 कितना आ गया 1612 आ गया ना, ठीक है ना। अब देखो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये आंसर हो गया। कहने का तो जैसे पहले गुना करना है उसे कर देंगे, लेकिन उसके बाद दशमलव जी अंक के बाद रहेगा, आंसर में 3 अंक के बाद दशमलव गिन के दे देंगे। आए बात समझ में। अब ये देखो दूसरा, देखो कितना दिया हुआ है, पहले दशमलव को भूल जाना है, ठीक, फिर 36, ठीक है, इतना ऐसे गुना कर देंगे। तो 7 6 42 की 2, बाकी हाथ में 4, 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो 4, फिर 6 में 0 से तो 0, और फिर 6 दूनी 12, ठीक है। 3 7 21 की 1, बाकी हाथ में 2, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और फिर 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 0, और फिर 3 दूनी 6, 2 4 1 5, फिर 2, फिर 2 6 1 7, ठीक है, इतना हम लिख देंगे 7 2 2, यानी कि 722 52 है। अब के अंक के बाद दशमलव है 1 2 3, तो एक में 1 2 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये आंसर हो गया। देखिए ये भी समझा दिए, ये भी समझा दिए, और उसे ही यही बना लेना है, ठीक है, ऐसा भी बना लेंगे उसी प्रकार से। ना हो तो घर जाके आंसर कमेंट कर देना, ये डालेंगे तब तक, ठीक। देखो अब ये वाला बनाने के लिए यहां से दशमलव हटाएंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो उतार लें, नहीं ठीक है रहने देते हैं इसे। सबसे पहले करेंगे क्या,
दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो जाएगा, 2 जीरो जाएगा ना। तो 2 से 2 कैंसिल कर देगा एक कर, तो कितना बचा, 2 3 4 बचा है ना। और उसके बाद 10 बचा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 40 हो जाएगा। आंसर हो गया है ना। ये तो और आसान है, इसको से भी आसान है। ये वाला देखो, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक क्या जीरो जाएगा, 3 गो, तो एगो से वो कैंसिल हो जाएगा ना। तो 8 9 0 1 5 नीचे 100। तो देखो यहाँ गौर से समझना, जब नीचे भागा करने के लिए रहे और 10 से रहे चाहे 100 से रहे चाहे 1000 से रहे चाहे 10,000 से रहे, यानी एक पर जे वो जीरो रहेगा ना तो भागा होता ना है, तो उतना ही अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। जैसे कि 8 9 0 और 2 जीरो, एक पर 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो बढ़िया समझो, यदि यही 3 जीरो रहता तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। भागा करने की जरूरत नहीं है, तुम भागो करोगे ना। जैसे देखो 890 है, 890 या 15, तुम कितना से भागा करोगे, 100 से भागा देना है। तो हम सिखा रहे थे कहा कि तुम भागा नहीं हो दोगे नहीं इतना लंबा, तो 2 अंक के बाद वहां दशमलव दे दोगे तो वही आंसर एन एक रो में आएगा। अब देखो 8 बार में लगाएंगे तो यहाँ 800, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ 9, फिर यहाँ कटम कुटम, जबकि यहाँ से 1 उतारेंगे तो 9 बार में 900 लग जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर इन्हें कटम कुटम, क्योंकि 5 उतारे नहीं लगा पाए तो 0 यहाँ लिख देते हैं ना। फिर उसके बाद तो सुनो ना, उसके बाद फिर हम दशमलव देंगे, यहाँ 0 पड़ जाएगा, जबकि एक बार में फिर 100 लग जाएगा, फिर 0 फिर 5 फिर दशमलव दिए, जिसके कारण फिर यहाँ पर 0 पड़ेगा, जबकि 5 बार में लग जाएगा 500 न बन गया। उतना ही ना आंसर आया था। तो इतना भागा देने की जरूरत तुमको नहीं है, मात करना का है ना कि 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। यदि नीचे 3 को जीरो रहता ना तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देते। देखो ना यही ना आंसर आया, हम बिना भागा कर ही ना आंसर लिख दिए हैं यहाँ। देखो यहाँ भागा किए तब आया, यहाँ बिना भागा कर हम पहले ही लिख दिए थे। अच्छा ये वाला समझो, नहीं से समझ में आए। देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 3 को जीरो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे 3 को जीरो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देगा एक कर, तो कितना बचा 13 25 नीचे 10, ठीक है ना। अब देखो 1 पर 1 जीरो है, इल का होगा ना कि 1 अंक के बाद दशमलव दिया जाएगा, ये आंसर हो गया। भागो तुम दोगे ना कुछ ऐसे तो इतना ही आएगा, अलगे नहीं आएगा। ये 2 अंक देखो, नीचे 2 को जीरो था, इले 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए थे। आ रहा है समझ में, ये समझो। देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा ना, एगो से वो कट जाएगा, तो 87 पर क्या जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, ये आंसर हो गया। है ना, आसान है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा दिक्कत कर दिया समझाने में, है ना, क्या कि भागा यहाँ गलती हो गया था। अब ये देखो, ये तो और आसान है, जैसे कैसे वाला आसान था गुना करने के लिए, और उसी दोनों के आपस में गुना कर दो, और टोटल जे अंक के बाद दशमलव है ना, देखो कितना है, 1 है, 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो हम 1 लिख देंगे। क्या अंक बाद दशमलव देना है, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, टोटल 2 अंक ना है, यहाँ लिख देंगे 0 और 2 अंक करके 0 दे देंगे। देखो 2 अंक बाद दशमलव हो गया। ये देखो 5 में हम 5 से गुना कर देंगे तो 25 आ गया, पहले दशमलव हटा के गुना कर दिए हम, और फिर क्या अंक बाद दशमलव होगा, तो देखो 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, टोटल 2 अंक बाद दशमलव देंगे ना, तो 0 देके दशमलव 2। ये समझो, देखो 13 में 4 से हम गुना कर देंगे तो 13 चौको 52, क्या अंक बाद दशमलव दिया जाएगा, 1 अंक एकरा में से, 1 अंक एकरा में से, यानी टोटल 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो अपना मन से 0 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। हमको तीसरा छोड़ दे रहे हैं, हाँ वही चौथा छोड़ दे रहे हैं। पांचवा देखो, पांचवा में 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 6 में 1 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, के अंक के बाद दशमलव दिया जाएगा, 1 2 3, तो 3 अंक करने के लिए क्या करते हैं, 2 एक बगल में 0 कर देते हैं, और फिर दशमलव देके 0, ये आंसर हो गया। ये दिख रहा है ना। देखो 101 में कितना गुना करना है, 1 से, फिर 1 से करना है ना। 101 में 1 से गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा, थोड़ी फर्क पड़ेगा, फिर 101 आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 101 आ जाएगा ना। तो लेकिन 101 तो यहाँ लिख देंगे हम, 101 के अंक बाद दशमलव होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 1 2 3 आंसर हो गया।
है ना, मजेदार है। नेक्स्ट अगला, अब की भागा वाला है ना, कि भाग है। कई प्रकार के, 3 प्रकार के भाग है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अंक से ध्यान देना। अब 12.48 है, कितना से भागा देना है? 16 से भागा देना है। तो पहले इससे ना होगा तो लिख देंगे। ठीक, देखो इसको इसे लिख के काटू के बना सकते हैं, दूसरे इसको काटेंगे, दूसरे उसके ऊपर वाला काटेंगे, इसको बना सकते हैं। चाहे तुम करो का ना कि दशमलव को भूल जाओ और फिर इसको 16 से भागा दे दो। हाँ, तो क्या बार में लगेगा? 16 सते 112 है ना, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 1, और फिर यहाँ से 8 उतार देंगे, तो क्या बार में लगेगा? 16 8 28 से 128 घटाएंगे, कटम कुटम कितना आ गया? 78 आ गया ना। अब देखो दशमलव के अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये गुने जैसा है लेकिन फिर भी एक ट्विस्ट है, ध्यान से समझना। देखो बाकी सबके भी ऐसे बना लेंगे, एक बार बना दें, जैसे 85 96 वाला बना देते हैं। 85 96 दशमलव हटा देंगे पहले, अब भागा देंगे कितना से? ठीक, तो क्या बार में 6 बार में 84 लग जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1, 8 में से 8 जाएगा कटम कुटम, फिर यहाँ से 9 उतार देंगे, एक बार में 14 हो जाएगा। फिर 9 में से 4 गया 5, 6 उतारेंगे, एक बार में 4 बार में 56, यहाँ लिख देंगे। ठीक ना, ना है तो सबसे पहले बटा में लिख देगा, ऐसे करके ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छा लगता है इससे। भागा दिए तो आया कितना? 614 आया। अब फिर के अंक बाद दशमलव देना है, देखो 2 अंक बाद दशमलव देना है, ये आंसर हो गया। देखो है ना आसान है। देखो काट, हम इसको काट के ही बना सकते हैं। देखो टाइप 1 कुछ इस प्रकार से चारों क्यों प्रश्न है, 3 प्रश्न दिया हुआ है, जिसका मैं तुमको बताएं कि तीसरा अपने ही से हल करना। दूसरा समझो, दूसरा आसान है कि हार्ड है, इस तरह से समझना। देखो 14.23 है ना, कितना से भागा देना है? 100 से भागा देना है। 2 अंक बाद दशमलव है, या 2 अंक और खसका देंगे इनने, यानी कि बायां तरफ दशमलव खसक जाएगा। यदि 100 से, देखो 10 से भागा देने के लिए रहता है तो 1 अंक और खसक जाता है, 100 से भागा देने के लिए है, देखो 1 पर 2 0 है तो 2 अंक खसका देंगे, यानी कि देखो 14 23 लिख देंगे, पहले दशमलव यहाँ था, फिर दशमलव यहाँ हो जाएगा, आंसर हो गया ये। अच्छा गलती लिखे 23 ना, आंसर। देखो 425.67 है, नीचे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव पहला ही से है ना, और 2 और 0 है तो 2 अंक और खसक जाएगा, यानी कि 425 पहले लिख दो 107, इसे लिख दिए। 2 अंक के बाद पहला ही से, यानी दशमलव यहाँ है, और 2 0 रहने के कारण यहाँ दशमलव आ जाएगा। यदि 1 0 रहता तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, पहले से यहाँ था ना। यदि 3 को रहता था दशमलव खसक के यहाँ चलाता है, तो 2 को ना है, यहाँ हो जाएगा। अब ये समझना बाकी रह जाता है, इतना समझने के बाद ना ये देखो, ये समझना थोड़ा ध्यान से। 0.7 होगा, नीचे कितना है? 100 है। अब तुम ये देख रहे हो, एक में हम 2 खसकाएं तो खसकाएं कैसे? तो करेंगे क्या ना कि देखो पहले से 2 अंक के बाद दशमलव है, या 2 अंक के बाद और करना है तो अपना मन से 2 को 0 कर दो, और फिर दशमलव दे दो, ना बन गया। एक बार समझा दिए होगा, समझा देते हैं अभी। 0.623 है, पहले इसे लिख दिए। अब देखो 3 अंक बाद दशमलव है और 2 अंक और, तो टोटल 5 अंक, तो 625 पहले लिख देंगे, दशमलव यहाँ था ना, तो अपना मन से 2 अंक और दे के टोटल 5 अंक के बाद दशमलव कर दिए ना, ये आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ये देखो, अब देखो यहाँ पर तो ये दोनों आसान था, ठीक ना, लेकिन इनमें थोड़ा सा वो बात ध्यान रखना है, ये सब लग रहा था गुने जैसा है, वो हम गुना करके अंक गिन के दशमलव दे देते थे, लेकिन एक में थोड़ा सा ध्यान देना का है कि दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला, जैसे देखो 1.5 है, यहाँ 0.3 है ना, तो देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा, एक में से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, और फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचा? 15/3 बच गया, फिर 3 से 5 बार कट जाएगा, तो सीधे 5 आंसर आ गया। आया बात समझ में? क्या इस प्रकार से समझो, 1.5 देवल है और नीचे 0.3 है, तो देखो 1 अंक के बाद ऊपर दशमलव है, नीचे हुई 1 अंक के बाद दशमलव, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो 15/3,
का है कि नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल कर देता है, चाहे ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल कर देता है, इनमें कैंसिल कर देता है, ये चीज ध्यान देना। ओकरा में क्या होता था, गुना वाला में याद करोगे तो गुना वाला में क्या होता था, कहेंगे गुना वाला यही वाला था, टोटल दोनों की गिना के लिखा जाता था ना। लेकिन ये वाला में तुम क्या हो रहा है, दशमलव कैंसिल कर दे रहा है ना, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला समझना। ये भी तो आसान है। एक हार्ड कर देते हैं, चलो दशमलव में है तो यहाँ दे देते हैं दशमलव, चलो यहाँ कर देते हैं दशमलव, ठीक ना, यहाँ पर दशमलव दे देते हैं क्वेश्चन में, ठीक। यानी कि 31.5 भागा में 1.5 ऐसे कर देते हैं। तो हम कहा सीखा है कि दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देगा, एक अंक बाद एकरों में, एक अंक बाद एकरों में है तो कैंसिल कर दिया, और फिर भागा दे देंगे हम, भागा देंगे तो कट जाएगा 315 को, यदि 15 से तुम भागा दोगे ना तो 2 बार में 30 है, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर कटम कुटम, फिर यहाँ से 5 उतारेंगे तो एक बार में, है ना, डायरेक्ट काट देंगे इसको यहाँ से, हाँ ये कई बार में कट गया, और यहाँ लिख दो कि कई से आंसर है। चलो और तीसरा छोड़ दें, तीसरा तो दिख ही ना रहा है। चौथा देखो, चौथा देख रहे हो ना कि 8 है और बटा में कितना है 0.4 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दशमलव हटाओ तो ऊपर 10 चल जाएगा, और 4 देखो, अब ऊपर 8 में 10 से गुना करें तो 80 हो गया, नीचे 4 हो गया, अब इसको काट दो ना 20 बार में, आंसर 20 है ना, मजेदार है। अभी देखो ये कितना है 0.0169, और नीचे कितना से भागा देना है 13 से भागा देना है। तो एकरों में लफड़ा कुछ नहीं है, यदि दोनों में दशमलव रहता ना तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होता है, लेकिन दोनों में ना है दशमलव, एक ही को मिला है तो भागा दे दो 169 में 13 से, 169 में 13 से भागा दोगे तो 13 बार में लग जाएगा, लेकिन देखो भागा देते हैं कि एक बार में 13 लगा, फिर 3 उतारे, फिर यहाँ से 9 उतार दिए तो 3 बार में 39 लग गया, ठीक। तो हम का नहीं तो पहले भागा बराबर लिख देते हैं, भागा कितना आया भागा में, तो 13 ना आया, क्या अंक बाद दशमलव है 1 2 3 4 अंक बाद है, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव देखिएगा दिख रहा है। चलो आंसर ऐसा समझ में, और स्लाइड है नहीं, अब स्लाइड खत्म हो गया। देखो एक चीज और यहाँ समझो ना, जैसे मान के चलो कि क्वेश्चन देवर है, मान चलो 4.35 है, ठीक, और फिर यहाँ पर नीचे कितना 1.5 कर देते कि 1.5 है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे ना तो ऊपर कितना जाएगा 10 जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 जाएगा, और फिर एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, तो कहने का मतलब कितना 435 में 15 गुने 10 चाहे 150 से भागा करने के लिए रहेगा, कटेगा एक दूसरा कटेगा तो काट देंगे, समझ लो बात को, कितना था 5 ना था, और मान चलो कि 2.345 ऐसे है, और नीचे 1.2 से भागा करने के लिए रहा था, देखो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या चीज जाएगा, एक और क्या सुनना, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 ना, एक के बाद ना है तो 10 ना केवल है, और फिर से ही कट जाएगा, करेंगे का ना कि 23,456 हम 12 से भागा देंगे, और फिर 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे 100 के बदले, समझे बात को। जैसे देखो 23 है 456 है और नीचे 12 है या गुने 100 है ना इतना, तो करना का है ना कि 23,456 में 12 से भाग दे देना है, और जितना आएगा ना ओकरा में 100 से भाग नहीं देना है, 2 अंक बाद मात्र दशमलव बैठा देना है, सिखाए है ना यहाँ पर, चाहे पहिलका वाला में, पहिलका में भी सिखाए हैं, देखो ये सब सिखाए ना सब में, तो दशमलव ला गया समझ में, कहाँ पर यही वाला में 1 2, हाँ मिस्टेक कर दिया है ना, यहाँ 4 0 होगा, यहाँ से मिटा देते हैं, एगो से एगो काट देते हैं, ठीक है, 4 0 होगा, मिस्टेक हो जाता है, इतना ना महीन है, या पढ़ावे के धुन में कोई गलती कर देते हैं, तो क्या करें, ठीक है, इतना ही। लास्ट में क्या बोला जाता है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाँ घंटा भी बजा दें, ठीक है।